मैं यशवंत जायसवाल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय मुकुटधर पांडे महाविद्यालय कटघोरा। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर मैकेनिक्स के 5th यूनिट मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम में रजिस्टिंग वर्ड आता है जो रेजिस्टेंस से बना हुआ है। किसी भी बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे बाल के ऊपर उछालने पर एक निश्चित समय के पश्चात वह वापस आता है, तब उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जैसे ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर या एनी अदर फ्लूइड इन द मीडियम, जो उसके मोशन का विरोध करता है, जिसके कारण एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो बाल का वेग है वह कम होते जाता है। इसके बाद एक टर्म आता है इसमें, वो है टर्मिनल वेलोसिटी। इफ़ ए पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन अ रेजिस्टिंग मीडियम, then the velocity of particle when its downward acceleration is 0 is called terminal velocity or limiting velocity. It is denoted by capital V. मतलब अगर कोई पार्टिकल है वह नीचे के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, तो उस पॉइंट पर जबकि उसका एक्सीलरेशन 0 हो जाता है, उस पॉइंट पर जो उसका वेग होगा, जो उसकी वेलोसिटी होगी, वह टर्मिनल वेलोसिटी या लिमिटिंग वेलोसिटी कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं कोई जो पार्टिकल है वो पॉइंट O से फॉल करता है नीचे की ओर, और पॉइंट P पर फॉल करते करते पॉइंट P पर उसका एक्सीलरेशन d²x/dt² 0 हो जाता है, तो इस पॉइंट P पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वह कहलाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे इसमें। ये थ्योरम है A particle is falling under gravity, suppose constant in a medium whose resistance varies as the velocity. Discuss the motion of particle. हम एक पार्टिकल लेते हैं जो पॉइंट O पर है, जिसका मास m है। हम ये मानते हैं कि ये ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रहा है, गिर रहा है, और वो जो ग्रेविटी है वह कांस्टेंट है। ठीक, निश्चित रूप से जब वह O से गिरना प्रारंभ करेगा तो उसका O पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा। ठीक, कुछ समय पश्चात, मान लेते हैं t समय पश्चात, उसका वह जो पॉइंट P पर पहुंच जाता है, और पॉइंट P पर उसकी वेलोसिटी v है, स्मॉल v है, और OP का जो डिस्टेंस है वह x है। तब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन होगा m × d²x/dt² = mg - m kV। किसी भी पार्टिकल में
उसका भार जो है नीचे की ओर काम करता है, तो वह mg हो गया। ठीक, क्योंकि दिया गया है कि d²/dt² इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी मतलब v, तो d²x/dt² इक्वल टू kv हो जाएगा। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वह ऊपर की ओर काम करेगा, इस कारण से वह उसका साइन माइनस होगा। ठीक, m को कॉमन लेके कैंसिल करने पर हमारे पास आ जाएगा d²x/dt² इक्वल टू g माइनस kv। d²x/dt², यहाँ से हम g कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है d²x/dt² इक्वल टू g 1 माइनस k/g इंटू v। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। लेट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी v, कैपिटल V। हम ये मान के चलते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है पार्टिकल की वो v है। हम जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी पर जो एक्सेलरेशन होता है वह 0 होता है, इसलिए d²x/dt² इक्वल टू 0 हो जाएगा और v की जगह हम कैपिटल V लेंगे। तब हमको मिलता है 0 d²x/dt² इक्वल टू 0 इक्वल टू g 1 माइनस kg v। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। g चूँकि कांस्टेंट है, उधर जाकर दूसरे साइड ट्रांसफ़र होकर वो 0 हो जाएगा। हमारे पास बचता है 1 माइनस k/g इंटू कैपिटल V इक्वल टू 0। दैट मीन्स k/g इंटू v इक्वल टू 1। दैट मीन्स k/g इक्वल टू 1/v। k/g इक्वल टू 1/v की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट पे रखते हैं। ठीक, तब हमको प्राप्त होता है d²x/dt² इक्वल टू g इंटू 1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। फिर इसमें से हम डिनोमिनेटर में से v को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास हमको प्राप्त होता है d²x/dt² इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V इंटू v माइनस कैपिटल V माइनस स्मॉल v। हमने इसको इक्वेशन सेकेंड कह दिया। अब हम वेलोसिटी और डिस्टेंस, वेलोसिटी मीन्स स्मॉल v और डिस्टेंस मीन्स x, जो o और p के बीच का जो डिस्टेंस है x, उसके बीच रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके बीच रिलेशन निकालना है हमको। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम देखते हैं कि d²x/dt² को हम लिख सकते हैं d²x/dt² इक्वल टू dv/dt। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं dv/dx इंटू dx/dt। dx/dt हो जाता है v, तो हम फाइनली d²x/dt² इक्वल टू लिख सकते हैं v इंटू dv/dx। तो हमने यहाँ पर लिखा v d²x/dt² की जगह पे लिखा v इंटू dv/dx इक्वल टू g/v इंटू कैपिटल V माइनस स्मॉल v। हम यहाँ पर dv और dx को एक साइड अलग अलग साइड करते हैं। ठीक, सेपरेट करते हैं हम dv और dx को अलग अलग पक्षों पे। तब हमको मिलता है v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v इंटू डी वी इक्वल टू g/v इंटू dx। अब हमारे पास बचा g/V इंटू dx इक्वल टू v स्मॉल v अपॉन कैपिटल V माइनस v इंटू डी वी। हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तब हमारे पास बचता है इंटीग्रेशन ऑफ g/V इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल v अपॉन कैपिटल V माइनस v डी वी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c बचता है। ठीक, जब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं तब हमारे पास प्राप्त होता है g/v इंटू x इक्वल टू, हम इसमें माइनस का गुणा कर देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं कह सकते हैं। तो माइनस कॉमन लेने पर हमको प्राप्त होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v डी वी प्लस c।
कैपिटल वी प्लस करते हैं और ऐड करते हैं तो हमको प्राप्त होता है जी अपॉन वी एक्स इक्वल टू माइनस कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी अपॉन वी माइनस वी डी वी प्लस सी। इसको हम सेपरेट करते हैं वी अपॉन माइनस वी अपॉन, इसको अलग अलग करने पर हमको ये प्राप्त होता है जो ये स्टेप में दिखाया गया है। इसको आगे सॉल्व करते हैं जी अपॉन वी इंटू एक्स इक्वल टू, इसको कैंसिल करने पर हमको 1 मिलता है, 1 इन का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पर प्राप्त होता है v, तो माइनस वी प्लस v कैपिटल V माइनस v को अगर हम t लेके सॉल्व करें तो हमको मिलता है माइनस लॉग v माइनस स्मॉल v, और v पहले से है तो ये इक्वेशन हमको थर्ड प्राप्त होता है। अब हम कांस्टेंट c जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, तो हम इसकी इनिशियल वैल्यू रखते हैं। हम जानते हैं इनिशियली पॉइंट O पर x इक्वल टू 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन थर्ड पे रखते हैं तो हमको मिलता है 0 इक्वल टू माइनस वी लॉग वी प्लस सी, दैट मीन्स सी इक्वल टू वी लॉग वी। सी की इस वैल्यू की इक्वेशन थर्ड पर रखने पर हमको प्राप्त होता है जी अपॉन वी इंटू एक्स इक्वल टू माइनस स्मॉल वी माइनस वी लॉग वी माइनस वी प्लस वी लॉग वी, जी अपॉन एक्स इक्वल टू वी लॉग वी अपॉन वी माइनस वी। ठीक, हम v को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करने पर हमको मिलेगा x इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग v अपॉन v माइनस v माइनस स्मॉल v इंटू कैपिटल V अपॉन g। ये एक रिलेशन है जो डिस्टेंस है और वेलोसिटी v के बीच, स्मॉल v के बीच। अगर हमारे पास स्मॉल x है तो हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं स्मॉल v, और अगर हमारे पास v है, स्मॉल v है, तब हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। इक्वेशन सेकेंड में हमको प्राप्त हुआ था, उस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन कैपिटल वी इंटू वी कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, तो हमने उसकी जगह पर डी वी बाई डी टी लिखा, तब हमको प्राप्त होता है डी वी बाई डी टी इक्वल टू जी अपॉन वी कैपिटल इंटू कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। फिर से हम यहाँ पर सेपरेट करते हैं डी टी और डी वी को अलग अलग पक्षों पे, तब हमको प्राप्त होता है डी वी जी अपॉन कैपिटल वी इंटू डी टी इक्वल टू डी वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करते हैं तब हमको प्राप्त होता है जी अपॉन कैपिटल वी इंटू टी इक्वल टू माइनस लॉग वी कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1। हमने इसको इक्वेशन फिफ्थ कहा। ठीक, अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि प्रारंभ में इनिशियल में पॉइंट O पर t इक्वल टू 0 है और वेलोसिटी पार्टिकल की जो वेलोसिटी स्मॉल v है वो भी 0 है। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 5 पे रखते हैं, तब हमको प्राप्त होता है 0 इक्वल टू माइनस लॉग v प्लस C1, दैट मीन्स C1 इक्वल टू लॉग v। C1 की वैल्यू लॉग v को जब हम इक्वेशन 5 पे रखते हैं तो हमको प्राप्त होता है g अपॉन कैपिटल V इंटू टी इक्वल टू माइनस लॉग
कैपिटल V माइनस स्मॉल v प्लस लॉग v। आगे के स्टेप में हमको प्राप्त होता है g अपॉन कैपिटल V इंटू टी इक्वल टू लॉग कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m अपॉन n वाले फार्मूले से। यहाँ से हम g अपॉन v को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करने पे हमको प्राप्त होता है t इक्वल टू v अपॉन g लॉग कैपिटल V माइनस लॉग कैपिटल V अपॉन v माइनस स्मॉल v। हमने इसके इक्वेशन सेकेंड कह दिया। ये एक रिलेशन है टाइम और वेलोसिटी के बीच में। अगर हमारे पास टाइम है तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस पार्टिकल का, ठीक। और अगर वेलोसिटी हमारे पास ज्ञात है तो हम उस टाइम उस वेलोसिटी पर या उस पार्टिकल का टाइम क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन v इंटू v माइनस स्मॉल v डी, जिसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V माइनस v माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। इसको हम सॉल्व करते हैं, g अपॉन v को मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको प्राप्त होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी अपॉन कैपिटल V इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जी अपॉन V इंटू V से V कैंसिल हो जाता है। तब हमारे पास बचता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी अपॉन V इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जी। दोनों पक्षों का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तब हमको प्राप्त होता है डी एक्स बाई डी टी प्लस जी अपॉन V एक्स इक्वल टू जी टी प्लस C2, जहाँ पर C2 एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 7 कहा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं इनिशियली when t equal to 0, x equal to 0 and v equal to dx by dt equal to 0. Therefore, we have 0 dx by dt की वैल्यू 0 प्लस g अपॉन v x की वैल्यू 0 इक्वल टू g t की वैल्यू 0 प्लस C2। दैट मीन्स C2 इक्वल टू 0। C2 इक्वल टू 0 जब हम इक्वेशन 7 में रखते हैं तो हमको प्राप्त होता है डी एक्स अपॉन डी टी प्लस जी अपॉन वी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू जी टी। हम देख सकते हैं कि ये जो इसको हमने इक्वेशन 8 कहा, हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन 8 है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स में। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ g अपॉन v इंटू डी टी, दैट मीन्स e टू द पावर जी टी अपॉन v। तब इस इक्वेशन 8 का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स e टू द पावर जी टी अपॉन v इक्वल टू g इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। तो g इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर जी टी अपॉन v इंटू टी डी टी प्लस C3। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलता है g, यहाँ पर हम जब इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर जी टी अपॉन v इंटू टी का, तब हम t को फर्स्ट फंक्शन और e टू द पावर जी टी अपॉन v को सेकेंड फंक्शन लेके जब सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको प्राप्त होता है g इक्वल टू टी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर जी टी अपॉन v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डी टी अपॉन डी टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर जी टी अपॉन v इंटू डी टी प्लस C3। g नेक्स्ट स्टेप में g
इंटू वी टी अपॉन जी ई टू द पावर जी टी अपॉन वी माइनस डी टी बाई डी टी 1 हो गया। और ई टू द पावर जी टी अपॉन वी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा v अपॉन जी इंटू ई टू द पावर जी टी अपॉन वी डी टी प्लस C3। अगेन हम g को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो g या कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर से g कॉमन लेके बाहर वाले g से कैंसिल कर दें, तब हमको मिलता है वी टी ई टू द पावर जी टी अपॉन वी माइनस v, और फिर से इंटीग्रेशन जब करेंगे ई टू द पावर जी टी अपॉन वी का तो हमको v अपॉन जी मिलेगा, जिसके कारण से v स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा ये, और ई टू द पावर जी टी अपॉन वी प्लस C3। ये है इक्वेशन 9। अब हमको इंटीग्रेशन कांस्टेंट C3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम जानते हैं कि 8 पॉइंट O इनिशियल स्टेज पे पॉइंट O पर t इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 है। इसको जब हम इक्वेशन 9 पे रखते हैं तो हमको प्राप्त होता है 0 इक्वल टू 0 माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी प्लस C3, दैट मीन्स C3 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी। इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन 9 पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तब हमको मिलेगा x इंटू ई टू द पावर जी टी अपॉन वी इक्वल टू वी टी इंटू ई टू द पावर जी टी अपॉन वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू ई टू द पावर जी टी अपॉन वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी। इसको आगे जब सॉल्व करते हैं हम तो हमको प्राप्त होता है x इंटू ई टू द पावर जी टी अपॉन वी इक्वल टू वी टी इंटू ई टू द पावर जी टी अपॉन वी, और इन दो लास्ट के टर्म में से वी स्क्वायर अपॉन जी को जब हम कॉमन ले लेते हैं तब हमको प्राप्त होता है वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर जी टी अपॉन वी। अब हम दोनों पक्षों में ई टू द पावर जी टी अपॉन वी से डिवाइड कर दें तब हमको इक्वेशन 10 प्राप्त होता है, जो कि है x इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू ई टू द पावर माइनस जी टी अपॉन वी माइनस 1। ये एक रिलेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल, दैट पार्टिकल। ठीक, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रख दें तो टाइम मिल जाएगा, और जब टाइम t की वैल्यू हमारे पास है तो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल सकते हैं। इसी प्रकार इस थ्योरम को भी सॉल्व किया जा सकता है। ए पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी सपोज कांस्टेंट इन अ रेजिस्टिंग मीडियम whose resistance varies as the square of the velocity. To find the motion of particle starts from rest. इसको सेम तरीके से सॉल्व करके हम इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू।